अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। बच्चों, आज जो है कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज मैं आपको लिखवा रही हूँ। इसकी मदद से आप चैप्टर 3 और 4 यानी फैक्टराइजेशन और फाइंड द वैल्यूज़ वगैरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने ये फार्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं ताकि आप आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। फर्स्ट फार्मूला जो है वो 8 में क्या कहते हैं 7-8 से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, दूसरे में माइनस है तो क्या होता है इसमें a² माइनस है तो -2ab माइनस की वजह प्लस b²। अगर आपको वैसे इनकेस याद ना हो तो कैसे फॉर्मूला बनता है, a + b होल स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा आपने इसको लिख लिया, a + b मल्टीप्लाई a + b, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर में आंसर ये आएगा, यानी ये इसका आंसर है। इसी तरह ये वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। उसके बाद a + b + c होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो गया a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac या ca कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ये देखें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और याद करने में ना उल्टा सीधा फार्मूला कर देते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। a + b होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या था a² + 2ab + b² और प्लस a - b होल स्क्वायर, इसका था आंसर a² - 2ab + b²। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा और a² और a² कितने हो गए 2a² और ये 2b², तो 2 कॉमन निकाल लिया, यानी ऐसे फार्मूला बनाया है। तो आप रखना चाहें तो रख लें और आपको अगर याद ना हो तो आप जहन में फ़ौरन जो है ना, जैसे आपने कोई सवाल सॉल्व करना है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा कि ये वाला सही है या गलत है, तो आप ऐसे करके, ये वाले बेसिक तो याद होते हैं ना सबको, तो आप ऐसे आराम से ख़ुद भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब देखिए दोनों बेसिक फार्मूले में बीच में माइनस आ गया, तो जब माइनस आएगा तो ये सबके नीचे साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज होंगे तो ये सारा a से a कटेगा, b से b कटेगा और इसका साइन प्लस हो गया यानी चेंज हो गया, तो 2 और 2 कितना हो गया 4ab, तो इसका आंसर 4ab है। एक छोटी सी ट्रिक और बताती हूँ कि दोनों बेसिक फार्मूले में अगर प्लस लगेगा तो ये बड़ा वाला आंसर आएगा, ठीक है। वैसे तो आप लोग ज़ाहिर है कि रट्टा ही मारेंगे, फार्मूले लिखे हुए हैं सामने तो रट लें अच्छा सा, यानी सॉल्व करने का तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जिनका यानी जो बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं या जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई होती है वो फ़ौरन जहन में लाकर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। इसलिए कि मुझे पढ़ाते हुए इतना अर्सा हो गया तो बच्चे आराम से ईज़िली उन दोनों को प्लस दबाने भी कर सकते हैं और दोनों को माइनस भी। तो माइनस में दोनों a² कट जाते हैं, b² और 2ab और 2ab बचता है तो 4ab आंसर। तो दोनों के बीच में माइनस है तो छोटा वाला आंसर, यानी कट गया समझ लें। इस तरह छोटा सा एक पॉइंट जहन में रख लें कि छोटा वाला आंसर, और प्लस लगा हुआ है दोनों के बीच में तो ये बड़ा वाला आंसर, ठीक है। अच्छा, a + b होल क्यूब, ये क्या होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। ये इसका बेसिक फार्मूला है, लेकिन जब आप इसमें से कॉमन निकालें तो दूसरा फार्मूला ये बनता है a³ + b³ प्लस इन दोनों में से कॉमन निकाला, 3 आ गया, ab आ गया, स्मॉल पावर a की कॉमन आ गई, b की स्मॉल पावर कॉमन आ गई, तो यहाँ सिर्फ a बचा प्लस यहाँ b बचा, ठीक है। तो ये और ये, यानी कहीं आपको अगर नीड है तो आप इस फॉर्म में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और कहीं इस वाले फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह ये माइनस का लिखते हैं a³ - b³ - 3a² और प्लस 3ab², ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये कैसे बना, इस तरह बना कि a + b को आप a + b होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस वाले फार्मूले से एक दफ़ा और a + b को कर दें तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर कोई फार्मूला याद नहीं है और आपके पास टाइम भी मौजूद है तो आप मल्टीप्लाई करके भी ये फार्मूला बना सकते हो। अब ये हमने ऐसे उतारा, या a³ - b³, अब दोनों में से कॉमन निकालें, -3ab और अंदर क्या बचा, यहाँ का a बचा, ये माइनस बाहर कॉमन आ गया तो ये प्लस चेंज हो गया, माइनस हो गया, ठीक है।
अच्छा, इसमें देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस, अगर ये प्लस है तो अंदर माइनस होगा, ये याद रखना है। और इस वाले में क्या होगा, ये माइनस है, माइनस का फॉर्मूला है, तो इसमें अंदर दोनों देखें एक जैसे हैं, इसमें अंदर प्लस होगा, माइनस वाले में प्लस और प्लस वाले में माइनस। बाकी सारी वैल्यूज़ एक जैसी हैं, सिर्फ बीच की वैल्यू की बात कर रही हूँ। अच्छा, एक और लास्ट फार्मूला भी मेरे जहन में आया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आप इसको लिखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या होता है ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप ये देखें कि ये वाला फॉर्मूला ये कैसे बना, तो ये तीनों, इन तीनों को देखें, इन तीनों को जब हम देखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट्स हैं और यहाँ ब्रैकेट्स नहीं हैं, जबकि यहाँ पे इधर ब्रैकेट्स थे और यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। तो ये कैसे बने थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी 2 दफ़ा ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। ए प्लस सी होल स्क्वायर, तो ए प्लस सी ब्रैकेट 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। इधर इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोलें, प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का, और दोनों को प्लस करें तो ये आएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोलें और माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये आएगा। ए प्लस बी होल क्यूब में क्या करते हैं, ए प्लस बी को ए प्लस बी होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, ये इस तरह, ठीक है। लेकिन अब ये वाले कैसे बने, तो ये उल्टा काम होता है, रिवर्स, ठीक है। कैसे, अब देखें यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है ना, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, ए से पहले इसको, बी से पहले इसको, और सारी वैल्यूज़ को जो जो प्लस हो रही है प्लस कर लें, माइनस हो रही है माइनस कर लें, तो जो कुछ बचेगा ये बचेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये वाला शॉर्ट में है, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर हो गया, ए को बी से करो, माइनस ए बी हो गया, ठीक है। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, माइनस ए को बी से किया ए बी, प्लस बी को ए से किया ए बी, बी ए नहीं लिखेंगे, तरतीब से लिखते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, बी को बी से किया बी स्क्वायर, तो ये कट गया, क्या बचा, ये और ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट हम इसमें जा सकते हैं। तो ये तमाम फार्मूलेज हैं 10, इनको अच्छा सा आप याद करें, आपकी फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा आपका जो है थर्ड चैप्टर फाइंड द वैल्यूज़, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। बस आपको अच्छा सा इसको याद करना है, नहीं याद होता तो मैंने आपको इसका सॉल्व करने का तरीका भी समझा दिया है कि आप इसको सॉल्व भी कैसे कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है, ठीक है। तमाम फार्मूलाज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई ऐसी जगह पे मैं बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि एक ऐसी शीट पर इनको फार्मूलाज़ को उतार के और आप सामने दीवार पे, दरवाजे पे, कहीं पे भी लगा लें जहाँ पे आते आते आपकी नज़र पड़ती रहे। इसलिए कि ये समझ लें एक तरह की है, जब की ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से ताला खुलेगा। तो आप की अपने साथ रखेंगे, आपको याद होगा जहन में, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो है अच्छे से, यानी याद करने का तरीका यही होता है कि सामने आपने लगा लिया उसको दीवार पे, दरवाजे पे, किसी पे, तो आते जाते आप इसको पढ़ते रहेंगे तो प्लस माइनस, ज़ाहिर सारा खेल ही प्लस माइनस का है और पावर्स का है। अगर ज़रा सी पावर मिस हो गई या प्लस माइनस मिस हो गया तो आपका सारा आंसर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। आप मेरी वीडियोज़ को अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।